का आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत एवं वेलकम। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न हिंदी के लेके आया हूं, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है पहला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए वृष्टि, बी नृप, सी घाघरा, डी रात्रि। तो इसका सही आंसर है बी नृप। इसके अंदर क्या है, ये बाकी सारे के सारे वृष्टि, घाघरा और रात्रि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, बाकी बी नृप ये पुल्लिंग शब्द हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। विकल्पों में से कौन पुल्लिंग है? आपको इसमें भी यही बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए चील, बी कुर्सी, सी पक्षी, डी राशि। बताइए जल्दी। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है? पक्षी है, बाकी तीनों चील, कुर्सी, राशि ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 3 क्या कहता है? शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शब्द है शिक्षक, इसका बहुवचन पूछा है। ए शिक्षकों, बी शिक्षिका, सी शिक्षिकाएं, डी शिक्षकगण। तो इसका सही आंसर होगा डी शिक्षकगण, है ना। और ये शिक्षिका क्या हो जाएगा? शिक्षक का विलोम हो जाएगा, जबकि इसमें क्या पूछा है? बहुवचन पूछा है। आगे देखते हैं। दिशा शब्द का बहुवचन आपको बताना है। ए दिशाओं, बी दिशाएं, सी दिशाएं, डी दिशाओं याओं, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बात करें प्रश्न नंबर 5 की। निम्न वाक्यों में से संबंध कारक वाले प्रश्न आपको बताने हैं, वाला वाक्य पहचानिए। कौन से वाक्य में संबंध कारक है ये पूछा गया। ए राम खाना खाता है, बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, सी राम ने रावण को मारा, डी मां अपने बच्चे को मारती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है ना। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। इसके अंदर है ना संबंध कारक है। काकी के संबंध क्या होता है? संबंध कारक चिन्ह क्या होते हैं? काकी के संबंध के। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु इससे क्या है? वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो, या संबंध कारक चिन्ह होता है या संबंध कारक होता है उसके अंदर। ये इसकी परिभाषा थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनाम बताइए, सर्वनाम कौन से है इसमें से? ए घर, बी आप, सी पहाड़, डी नदी। तो घर तो है नहीं, पहाड़ भी नहीं, नदी नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप ये सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एक बात, जैसे तुम, हम, बे, आप। अब सर्वनाम के अगर आपसे कोई भेद पूछता है तो कितने होते हैं? तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, है ना। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, आपका मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगर हम उत्तम पुरुष की बात करें तो मैं, हम, मेरा, हम लोग, हमारा, मुझे, ये सब उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम, अब, तुझको, तुमने, आपको, ये सब किस में आ जाते हैं? मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। सी अन्य, अन्य पुरुष में यह, वह, वे, ये लोग, उसको, उन्हें, ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। अगर हम बात करें दूसरे सर्वनाम की, तो दूसरा सर्वनाम क्या है? सर्वनाम है निश्चय वाचक सर्वनाम, यह और ये। अनिश्चय वाचक सर्वनाम कोई, कुछ होता है। संबंधवाचक अगर सर्वनाम की बात करें तो जो और सो होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें तो कौन और क्या होता है। और निजवाचक सर्वनाम की बात करें तो आप, स्वयं, खुद, अपने, आप। ये 2 बार हो गया, तो ये क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम होते हैं। नंबर 7 की। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? ए सार्वनामिक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिणामवाचक विशेषण, डी गुणवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर है गुणवाचक विशेषण। इसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें विशेषणों की, तो विशेषणों के प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक विशेषण। पहले हम गुणवाचक की बात करें, जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित होते हैं वहां गुणवाचक विशेषण होता है। अगर हम संख्यावाचक विशेषण की बात करें तो जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या बतलाते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिणामवाचक विशेषण, इसके प्रकार जो विशेषण होते हैं वो वस्तु की क्या करते हैं? नाप और तौल का बोध कराते हैं, वो परिणामवाचक विशेषण होते हैं। अगर हम सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा से पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, है ना। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। मां ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है? ए अकर्मक क्रिया, बी आज्ञार्थक क्रिया, सी दुकर्मक क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। आपको इसका आंसर बताना है। तो इसके अंदर कौन सी क्रिया है? प्रेरणात्मक क्रिया है ना। देखते हैं आगे।
महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है वो देख लेते हैं। जब कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन न करके किसी अन्य के द्वारा उसे पूर्ण करता है तो ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। न व बाना प्रत्यय का प्रयोग करके जिस क्रिया का निर्माण किया जाता है वह क्रियाएं भी कौन सी कहलाती, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। जैसे उदाहरण में हटवाना, परवाना, दबवाना, लिखवाना, मंगवाना या जगाना या पढ़वाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएंगी। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे, वाक्य में कौन सा काल है। इसमें यह पूछा गया है कि इसके अंदर कौन सा काल है। ए सामान्य भविष्यकाल, बी सामान्य भूतकाल, सी संभाव्य भविष्यकाल, डी सामान्य वर्तमान काल। तो ये आपको एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य को दोबारा से फिर पढ़िए। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे। इन चार विकल्पों में से आपको सही उत्तर पर टिक करना है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही विकल्प है ना। तो इसका सही विकल्प है ए सामान्य भविष्यकाल, है ना। ये तो सामान्य भविष्यकाल, अभी तो देखो भूतकाल होता है तो पीछे की बात करता, भविष्य बहुत संभाव्य, अब यहां तो जा ही रहे हैं तो संभावना की तो कोई बात ही नहीं है। सामान्य वर्तकाल अभी तत्काल तो हुई नहीं है बात, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सामान्य भविष्यकाल। बात करें प्रश्न नंबर 10 की, उसे सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, है ना, और निर्देशानुसार आपको परिवर्तन करना है क्रमवाच्य के अनुसार। हाथी केला खाता है, ये पहला विकल्प है। बी दूसरा विकल्प, हाथी केला खा लिया। सी हाथी द्वारा केला खाया गया। डी हाथी केला खाया। तो इसका जो सही, बहुत ही सटीक इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा, सी हाथी द्वारा केला खाया गया। बिंदु देख लेते हैं महत्वपूर्ण इस पे। वाक्य परिवर्तन का सम्यक विकल्प हाथी द्वारा केला खाया गया है, यह वाक्य बिल्कुल सही है। जब क्रिया का रूपांतरण कर्म के लिंग, वचन आदि के अनुरूप हो तो उसे क्रमवाच्य कहते हैं। आगे देखते हैं। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ए उपसर्ग है, बी अव्यय है, सी सर्वनाम है, डी कारक है। तो इसके अंदर क्या है, तो इसमें अव्यय शब्द है, न तो उपसर्ग है, न सर्वनाम है, न कारक शब्द है। ये प्रतिदिन क्या है, आपका अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द कौन से होते हैं देखिए, अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप किसी कारक, पुरुष, लिंग, वचन के अनुसार नहीं बदलता। रूप किसी न कारक का उस पर प्रभाव पड़ता है, न पुरुष का, न लिंग का, न किसी वचन का, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। बात करें संधि की, यहां से हमने ली छोटी और यहां से भी ली, सॉरी यहां से ली बड़ी और यहां से ली छोटी। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो जो विकार हुआ वर्णों का वो हुआ बड़ी ई, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए अगर इन दोनों बड़ों से मिलकर हमें क्या मिला, बड़ी ई मिली। सजातीय दोनों स्वर आपस में मिल गए हैं, इसीलिए हम दीर्घ सजातीय स्वर बनके तैयार हुआ। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। संधि विच्छेद करना है, उसका सही विकल्प चुनना है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद आपको करके बताना। सुधन उक्ति, बी सधन उक्ति, सी सुधन कित और डी सधन उक्ति। तो इसका सही विकल्प है सुधन उक्ति, है ना। यहां से हमें ऊ मिला और यहां से भी हमें ऊ मिला। इससे क्या मिल गया, जब दोनों सजातीय स्वर हैं तो हमें कौन सा मिल जाएगा, दीर्घ सजातीय स्वर मिल गया, और उससे मिलकर बन गई सूक्ति, है ना यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पे भी कौन सी संधि है आपकी, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है, 2019 पुलिस में ऐसे ही पूछा गया था सीधा। आजीवन शब्द में कौन सा समास है आपको ये बताना है। ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। तो इसके अंदर क्या है, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें देखो अव्यय शब्द क्या है, आ है। देखते हैं इस पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है वो एक बार जरूर देख लेते हैं। जैसे अगर अव्ययी समास की बात करें तो उसकी परिभाषा होती है, पहला पद या पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होगा, तथा है ना प्रधान होगा, है ना, और क्या होगा, वो प्रधान होगा, प्रधान होगा, दान नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ धा धनुष बनेगा दा की जगह पे। उदाहरण अगर देखें इसके तो क्या है, यथाशीघ्र देखो, यथाशक्ति, आजन्म। तो आगे वाले जो शब्द हैं यथा और आ, यहाँ पे ये किसकी पहचान है, अव्यय शब्द है, इसीलिए अव्ययी भाव समास होगा। अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की तो उत्तर पद प्रधान तथा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे गगनचुम्बी इसके उदाहरण है, कौड़ापूर्ण, गौशाला, पदभ्रष्ट, शिवालय या पुरुषोत्तम, है ना, कौड़ापूर्ण, गौशाला, ये सब किसके उदाहरण है, तत्पुरुष समास के उदाहरण। इसमें क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, ठीक है। गौ के लिए शाला, तो के लिए एक कारक चिन्ह है, उसका लोप हो रहा है ना। अगर हम बात करें कर्मधारय समास की तो उत्तर पद प्रधान, है ना, तथा
उपमान और उपमेय, यहाँ पे होता है उपमेय या विशेष विशेष का संबंध होता है, ठीक है। तो वहां पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। जैसे चरण कमल, मृग नयन, अधमरा, परमानंद, लाल मिर्च, है ना। तो देखो सारे के सारे में क्या हो रहा है, उसकी क्या कर रहे हैं, वो विशेषता बता रहे हैं। उसके कमल कैसे हैं, चरणों के समान है। उसके नयन कैसे हैं, है ना, मृग के समान है। वह कैसा है, आधा मरा हुआ है। वह कैसा, परम आनंद फुल है ना। वह लाल मिर्च, मतलब यह कैसी मिर्च है, लाल मिर्च है। अगर हम बात करें अगले दूसरे की, कौन से समास की, द्विगु समास की, तो उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। जैसे उदाहरण सप्त सिंधु, है ना, दोपहर, पंचमढ़ी, त्रिकोण, सप्ताह और तिरंगा। ये महत्वपूर्ण है, आपके बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं ये उदाहरणों के। सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों का समूह। दोपहर 2 बेलाएं मिल रही है ना, तो यहां पे भी गिनती आ रही है। पंचमढ़ी 5 मड़ियों का समूह है ना। त्रिकोण 3 भुजाओं से मिलकर बनता है त्रिकोण, है ना। सप्ताह 7 दिनों का। तिरंगा जिसमें 3 रंग होते हैं, तो इसलिए इसमें संख्या सबकी आ रही। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, कि बालू से तेल निकालना, मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो ए बालों से तेल निकालना, बी असंभव को संभव करना, सी मूर्खता करना, डी जमीन से कच्चा तेल निकालना। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा असंभव से संभव करना, जो असंभव काम को भी संभव करना, बालू से तेल निकालने वाली बात। प्रश्न नंबर 16 की क्या कह रहा है, काठ होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। ए मूर्ख होना, बी सचेत होना, सी निश्चिष्ट होना, डी स्तब्ध होना। तो आपको इसका सही विकल्प कौन सा है, डी नंबर। काठ होना का मतलब होता है स्तब्ध हो जाना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17, धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। ए हाथ साफ करना, बी रंगा श्यार, सी जहर उगलना, डी नाकों चने चमाना। तो इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से बताइए। 17 का रंगा श्यार, इसका जो शब्द हो जाएगा कौन सा सही है, रंगा श्यार सही है। धूर्त शब्द का मुहावरा इसके लिए। अगर हम हाथ साफ करने की अगर बात करें इसके अर्थ की, तो इसका जो अर्थ क्या निकलेगा, चोरी करना। हाथ साफ का अर्थ क्या निकलेगा, चोरी करना। जहर उगलना, जहर उगलना का क्या होगा, कष्टदायक बातें करना। अगर जहर उगलना की बात करें तो कष्टदायक बातें करना। नाकों चने चबाना, इसका मतलब हो जाएगा अत्यधिक तंग करना। इसका क्या मतलब हो जाएगा अर्थ, अत्यधिक तंग करना। आगे देखते हैं। आगे नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें आपको अलंकार बताना है। ए अतिशुक्ति अलंकार है इसमें, या बी उपमा अलंकार है, सी उत्प्रेक्षा अलंकार है, या डी अनुप्रास अलंकार है। आप जल्दी से बताइए तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है, अतिशुक्ति अलंकार है। वो ये कहना चाह रहा है, अतिशुक्ति तो है ही कि राणा ने सोच नहीं पाया, उससे पहले चेतक नदी को पार कर गया। तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है ना। देखते हैं अगला, धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। ए पुनरिक्त प्रकाश, बी अनुप्रास, सी मानवीकरण, डी उत्प्रेक्षा। तो इसके अंदर जो अलंकार है वो पुनरिक्त प्रकाश अलंकार है, क्योंकि देखो लाल जो शब्द यहां पे दिया गया है, इसके शब्दों के अर्थ कोई दूसरे नहीं है, यही अर्थ है, इसके सिवा कोई और अर्थ है नहीं, इसीलिए इसके अंदर पुनरिक्त प्रकाश अलंकार है। भिखारिन को देखकर पट देत बार बार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ए श्लेष, बी अतिशुक्ति अलंकार, सी रूपक अलंकार, डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसके अंदर जो सही है वो श्लेष अलंकार है। क्यों, क्योंकि पट यहां पे जो शब्द है इसके 2 अर्थ हैं। वो ये कहना चाह रहा है कवि कि भिखारिन, वो जो भिखारिन है मांगने वाली, तो उसको क्या, एक पट का अर्थ तो आपको यहाँ पे वस्त्र है, और एक पट का जो अर्थ है वो यहाँ पे किवाड़ है ना। वो कह रहा है भिखारिन को देखकर उसको क्या दे रही है, बार बार कपड़े दे रही है, और पट मतलब कि बार बार वो क्या कर रही है, दरवाजा बंद कर रही है भिखारिन को देखकर, ये बात कही। तो इसके कितने, एक शब्द के कितने अर्थ हो रहे हैं, 2 अर्थ, इसलिए यहां पे कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21, फांस उपन्यास किसकी रचना है, आपको यह बताना। ए दूधनाथ सिंह, बी रविंद्र कालिया, सी नंद किशोर नौटियाल, डी संजीव। तो ये जो फांस शब्द है ये किसकी रचना है, सॉरी उपन्यास है फांस, वो किसका है, तो ये संजीव जी का है। किनका है, संजीव जी का है। इनकी और भी कुछ महत्वपूर्ण रचना देख लें। अगर दूधनाथ सिंह की, देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आखिरी कलम, ये महत्वपूर्ण रचना है। निष्कासन है, नमो अंधकारम, ये दूध सिंह की प्रमुख रचना है। संजीव की देखो ये उपन्यास इन्हीं का था, है ना। और तो बच्चे और इनके अन्य प्रमुख रचना कौन सी, धार, पाव तले धूप, है ना, सर्कस, सूत्राधार और आकाश चंपा। ये सर्कस काफी फेमस रचना इनकी है ना, संजीव जी की। ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, ए मृदुल गर्ग ने, बी सुधा अरोड़ा ने, सी सूर्यवाला ने, डी नासिर शर्मा ने। बताइए जल्दी। तो इसका सही विकल्प है डी, नासिर शर्मा ने लिखा है ठीकरे की मंगनी, है ना। किसने लिखा है ठीकरे की मंगनी, नासिरा शर्मा। देखते हैं इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण।
अगर हम बात करें नासिरा शर्मा की तो जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, जीरो रोड, अजनबी जंजी, ये सब इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं। किनकी? नासिरा शर्मा जी की। अगर हम मृदुल गर्ग जी की देखें तो उसके हिस्से की धूप, कट गुलाब, बस का कुटुंब, अनित्य, है ना, मैं और मैं, ये काफी फेमस है इनकी। मिलजुल मन, है ना, ये भी इनकी फेमस रचना है। आगे देखते हैं। बात करें हम पृथ्वी राज रासो की किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो है वो किस कवि की रचना है? तो आपको ये बताना है। ए सारंगधार, बी नरपत नाल है, सी चंद्रवरदाई, डी जगनिक। तो किसकी रचना है? जल्दी से बताइए, ये किसकी? चंद्रवरदाई जी की रचना है पृथ्वीराज रासो। अगर बात करें रासो ग्रंथों की तो दलपत विजय ने कौन सा लिखा है? खुमाण रासो लिखा है। नरपित नाहल ने लिखा है बीशल देव रासो, जगनिक जी ने लिखा है परमाल रासो, और नलहय सिंह ने लिखा है विजयपाल रासो। प्रश्न नंबर बात करें 24 की, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यह रास्ता खाली जगह है, सावधानी पूर्वक चले। ए दुर्गम, बी उड़िड़, सी अनुमोदन, बी अवाई। तो इसका सही आंसर है कैसा? दुर्गम, मतलब कि कठिन रास्ता है, आपको सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। बात करें प्रश्न नंबर 25 की, तो 25 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 कहता है स का उच्चारण स्थान है। ए कंठ, बी तालु, सी दंत, डी मूर्धा। तो इसका जो सही आंसर है, जो स है, सीटी वाला जो षटकोण सा होते हैं वो किसको बोलते हैं? हम सीटी वाला सा इसको बोलते हैं तालु, तालु से बोला जाता है। और देखते हैं कौन कौन से शब्द किससे बोले बोले जाते हैं। तो तालु से क्या आंसर बोला जाता है? दोनों ई, चा वर्ग, या और सा, ये तालु से बोले जाते हैं। अगर हम कंठ से बात करें तो आ दोनों अंग है, और का वर्ग पूरा और हा, ये कंठ से बोले जाते हैं। अगर दांत की बात करें तो ता वर्ग पूरा और ला और सा, ये दांत से मतलब दांत से बोले जाते हैं, है ना, दंत से बोले जाते हैं। और मूर्धा की बात करें तो री और टा वर्ग रा और षटकोण वाला सा, ये आपका मूर्धा से बोले जाने वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, तद्भव शब्द आपको बताना है ना, इनमें से तद्भव शब्द छांटना। ए कपूर, बी पच, सी मयूर, डी मानसिक। तो इसका कपूर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कपूर, क्योंकि इसका जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है? कर्पूर होता है। बात करें, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28, चतुष्पदीय शब्द का तद्भव आपको बताना है। ए चारपाई, बी चौपाया, सी चौपाई, डी चौपाल। तो इसका क्या हो जाएगा सही? चौपाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? चौपाई इसका सही आंसर है। बात करें जालक, जालक का तद्भव रूप आपको बताना है। ए झरोका, बी चालक, सी झलक, और डी नालक। तो इसका जो सही है वो क्या है? झरोका इसका सही है ना। जालक का क्या सही होगा? झरोका इसका तद्भव रूप होगा, किसका? जालक। बात करें प्रश्न नंबर 30 की, चंद्रमा के समानार्थी शब्द आपको बताना है। चंद्रमा का समानार्थी शब्द। ए अंशु, बी दिनेश, सी रश्मि, डी इंदु। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या? इंदु, ये चंद्रमा का समानार्थी शब्द है। अंशु और रश्मि ये दो, ये किसके? किरण के। किसके हैं? किरण के। ठीक है, किसके? किरण के। बात करें हम सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। ये जो सरस्वती शब्द है उसका समानार्थी शब्द नहीं है। एक ए वागीश्वरी, बी शारदा, सी सुधी, डी वाणी। तो इसका जो सही शब्द है वो क्या है? कि जो सुधी है वो सरस्वती का समानार्थी शब्द नहीं है। इतनी आप बात जान जाइए। ठीक है, किसका? नहीं है ना। अब अगर हम बात करें सुधी शब्द किसका है? ये होता है पंडित का। किसका होता है बच्चा? पंडित का होता है। पंडित, पंडित के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? पंडित को हम क्या? विद्वान भी कहते हैं, है ना, कोविद भी कहते हैं, धीर कहते हैं, विज्ञ कहते हैं, विलक्षण कहते हैं। ये सब किसके हैं? आपके पंडित के पर्यायवाची हैं या समानार्थी शब्द हैं। बात करें प्रश्न नंबर 32 की, विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। ए अपाच्य कुपाच्य, बी शुक्ल कृष्ण, बी वरवर शब्द, डी अज्ञ का विज्ञ। तो आपको यह बताना है कि कौन सा ये जोड़ी जो विपरीतार्थक एक दूसरे के लिखे हुए हैं इनमें से कौन सा नहीं, जोड़ी सही नहीं। तो ए ऑप्शन ये नहीं सही है। क्यों? क्योंकि जो कुपाच्य शब्द है उसका अपाच्य नहीं होता, इसका जो विलोम होता है वो होता है सुपाच्य। कुपाच्य का जो विलोम होगा वो क्या होगा? सुपाच्य। ठीक है, इसीलिए ये सही है। नहीं पूछा था ना, जोड़ी सही नहीं है, अनुचित है। विलोम शब्दों के अनुचित जोड़ी को पहचानी। इसमें भी वही वैसी है, लभ्य अलभ्य ना। बी ऑप्शन है शेष का अशेष, सी का शिष्ट का परशिष्ट, और डी का शीर्ष का ताल, है ना। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है ना, कौन सा सही नहीं है। तो इसका जो सही आपको अनुचित छोड़ना है, किसी में गलत है वो कौन सा। तो इसका गलत कौन सा ऑप्शन है? सी। इसका मतलब सही ये होगा, और जो इसमें सही नहीं लिखा है वो कौन सा है? शिष्ट का परशिष्ट नहीं होगा। शिष्ट का जो होता है क्या होता है? अपशिष्ट होता है ना। शिष्ट का होगा अपशिष्ट, अपशिष्ट होगा। ठीक है, विलोम, तब ये सही विकल्प होता है। अब शब्द है निर्मल का विलोम आपको बताना है।
निर्मल जो शब्द है उसका आपको विलोम बताना है कौन सा होगा। ए अभद्र, बी विषम, सी मलिन, डी कोमल। तो इसका जो सही होगा क्या, निर्मल, निर्मल माने स्वच्छ, मलिन मतलब गंदा, है ना। अभद्र शब्द है एक, अभद्र, इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया, अभद्र, तो इसका जो विलोम हो जाएगा वो भद्र हो जाएगा। विषम का क्या होता है, शम होता है। कोमल का क्या होता है बच्चा, कठोर होता है। प्रश्न नंबर 35 शब्द है और, शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। ये उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस में 18 में पूछा गया था। अन्य और उसका, मतलब और के जो अर्थ हैं अनेकार्थी, वो उसमें क्या, और के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, अन्य या उसका, बी दूसरा तथा हो सकता है, सी सब या परंतु होता है, डी परंतु या अपना होता है। ये पूछा गया कि इनके जो अर्थ हैं वो इनमें से दोनों में से कौन से हो सकते हैं। तो इसका जो सही है, तो कौन कौन से और के क्या अनेकार्थी शब्द होते हैं, दूसरा और तथा, ये उसके क्या होते हैं, अर्थ होता है किसका, और का। बात करें प्रश्न नंबर 36 की, तो रात में घूमने वाला वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द देना है। रात में घूमने वाला जो शब्द है उसके लिए आपको एक शब्द देना है। ए भ्रमणीय, बी तपस्वी, सी निशाचर, डी अचार। अचार है ना, अचर हो जाता है, अचार एक ही बात है, कोई बात नहीं, तो गलती है, कोई शब्द ही नहीं बनना। तो इसका जो हो जाएगा निशाचर। निशाचर मतलब रात में घूमने वाला, है ना। तपस्वी की बात करें, तप करने वाले को तपस्वी कहते हैं, है ना। घूमने वाले क्या मतलब, रात में घूमने वाले से है। बात करें प्रश्न नंबर 37, कौन सा कथन अशुद्ध है, आपको ये बताना। ए हमारे पास समय कम है, बी कल लोगों की भीड़ जमेगी, सी कहाँ जाना है, डी शायद बारिश हो रही है ना। तो इसमें जो सही विकल्प है वो कौन सा है, ये अशुद्ध वाक्य है, तो यही इसका विकल्प का आंसर होगा। कल लोगों की भीड़ जमेगी, जमेगी नहीं यार, जमते का पेड़ जमता है भाई, इसका होगा इकट्ठा, है ना, इकट्ठा होगा ना, है ना। क्या यहाँ पे होना चाहिए था कि कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी ना, इकट्ठा होगी। बात करें प्रश्न नंबर 38, शुद्ध वाक्य की पुष्टि करें, मतलब सही वाक्य इसमें ढूंढना है। मेरा नाम मोहन है, मेरा नाम मोहन जी है, बी विकल्प है ये, सी विकल्प है मेरा नाम श्री मोहन जी है, डी मेरा नाम श्री मोहन है। अरे क्या श्री और क्या जी अपने लिए, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो ए मेरा नाम मोहन है। बात करें प्रश्न नंबर 39 की, इसमें भी आपको अशुद्ध शब्द ढूंढना है। ए उपयुक्त, बी व्यंग, सी पूजनीय, डी महीना। तो इसका जो सही है वो कौन सा है, इसका आंसर कौन सा है, बी। लेकिन इसका जो शुद्ध रूप है वो कैसा होगा, इस तरीके से लिखा जाता है ना, कैसे लिखा जाता है, ये इसका शुद्धतम रूप है। अंतिम प्रश्न आज का, आपको ये भी बर्तनी बतानी है, सही शब्द चुनना है। पुनर्जागरण, बी पुनर्जागरण, सी पुनर्जागरण, डी पुनर्जागरण। आपको इसका सही विकल्प चुनना है कि कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। तो इसका जो विकल्प सही है डी विकल्प सही है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।